वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। तो यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं वो हम पहले पेज पे लिख लेंगे ताकि हमारे पास जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास देखिए दरमियान में माइनस साइन आएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह एक माइनस का फार्मूला है हमारे पास और एक प्लस का फार्मूला, और जब प्लस आएगा तो बाकी वैल्यू सेम रहेगी, दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, हम इसको कैसे लिखेंगे, जब माइनस आएगा दरमियान में तो फार्मूला वाला जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास टेन के लिए है, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास क्या हो जाता है, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमारे के पास क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में प्लस आ जाता है और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास साइन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। इसके अलावा हम लिखेंगे कॉस माइनस बीटा हमारे पास कॉस बीटा के बराबर होता है। जहाँ पे क्वेश्चन में साइन माइनस बीटा आ जाएगा तो हम इसको माइनस साइन बीटा ही लिखेंगे। कॉस के लिए पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है और साइन के लिए नेगेटिव रहती है। इसी तरह टेन के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी। फिर हमारे पास सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी होती है, तो हमने ये वैल्यूज़ अपने पास याद रखनी है। साइन पाई प्लस थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस टेन और कॉस, ये वैल्यूज़ हमने याद रखनी होंगी ताकि जब हमारे पास आगे क्वेश्चन आए तो हम उसमें पुट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आगे जाके क्वेश्चन में यूज़ होंगी। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज अ सिंगल एंगल। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ होगा उसको हमने एक सिंगल एंगल की फॉर्म में लिखना है, यानी कि जैसे हमारे पास आ जाए साइन 45 साइन 59 कॉस 30, तो इस तरह की वैल्यू सिंगल फॉर्म में हमने इसका आंसर लेके आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 37 कॉस 22 प्लस कॉस 37 साइन 22। अब देखें यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। हमारे पास ये फॉर्म लिखी हुई है और इसको हमने सिंगल एंगल की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास सिंगल एंगल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 37 एंड बीटा इक्वल्स टू 22। तो जहाँ पे हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा है वहाँ पे हम 37 पुट कर देंगे और बीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 22। 37 प्लस 22 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 59। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस 83 प्लस कॉस 53 प्लस साइन 83 प्लस साइन 53। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास 83 आ जाएगा और बीटा हमारे पास है 53। तो यहाँ पर हम 83 माइनस 53 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 30 डिग्री। इसी तरह अब हमारे पास थर्ड पार्ट है कॉस 19 कॉस 5 माइनस साइन 19 साइन 5। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ हो जाएगा, माइनस वाला फार्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्या था, 19 था और बीटा हमारे पास क्या था, 5 था। तो हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, cos 19 plus 5 which is equals to cos 24. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 40 cos 15 माइनस cos 40 साइन 15। इसमें हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास 40 है और बीटा हमारे पास 15 है, तो 40 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू साइन 25 डिग्री। और यहाँ पे देखें जितने भी एंगल आ रहे हैं वो सिंगल फॉर्म में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेन में क्वेश्चन आ जाता है टेन 20 प्लस टेन 32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 20 टेन 32। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास 20 है और बीटा हमारे पास 32 है। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे,
यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा विच इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास 20 था और बीटा हमारे पास क्या था 32। हमने 20 प्लस 32 किया तो हमारे पास सिंगल एंगल की फॉर्म आ गई और वो क्या है tan 52। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ tan 35 माइनस tan 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 35 tan 12 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा विच इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास 35 है, बीटा हमारे पास 12 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं tan 35 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू tan 23 डिग्री। सो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंगल एंगल की फॉर्म में लिखना था। थैंक यू।